नमस्कार। जय गुरुदेव। आज हम सुनते हैं परम वंदनीय माताजी के पूज्य गुरुदेव के संबंध में क्या विचार थे। परम वंदनीय माताजी के इन विचारों को संकलित किया गया है युग निर्माण पत्रिका में छपे लेख से। आचार्य जी के घर में जब से मेरा प्रवेश हुआ है, तब से मैंने उन्हें देवता के रूप में पाया है और परमेश्वर के रूप में पूजा है। उनकी प्रत्येक इच्छा और आज्ञा में मुझे अपना सौभाग्य और कल्याण अनुभव होता रहा है। समय समय पर वे मुझे कड़ी परीक्षाओं में डालते रहे हैं। गत नरमेध यज्ञ में उन्होंने अपनी सारी पैतृक एवं व्यक्तिगत संपत्ति, मेरे जेवर तथा प्रेस आदि जो कुछ था सार्वजनिक घोषित कर देने, समाज को सर्वस्व दान कर देने का विचार किया, मुझसे सलाह ली। मेरी मनोभूमि में कुछ कच्चाई थी, पर उन्होंने कुछ गंभीरता से उस बात का महत्व बताया, तो मेरे लिए यही बात सर्वश्रेष्ठ थी। उतनी ही आत्मिक प्रसन्नता से मैं भी सहमत हो गई थी, जितनी कि उनकी आंतरिक इच्छा थी। इसी प्रकार जब उन्होंने शेष जीवन में ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने की बात सोची और मुझसे सलाह ली, तो मुझे वही परम कल्याण का मार्ग अनुभव हुआ। कुछ दिन पूर्व वे दोनों बच्चों को समाज को देकर और मुझे अपने साथ लेकर धर्म प्रचार के लिए देशव्यापी पर्यटन की बातें सोचते थे, तब भी मेरी पूर्ण सहमति थी। अब उन्होंने अपनी वर्तमान इच्छा मुझे अखंड ज्योति चलाते रहने और स्वयं अन्यान्य महत्वपूर्ण कार्यों की ओर अग्रसर होने का निश्चय किया, तो इसमें भी मुझे क्यों इनकार होता। मेरी अयोग्यता बाधक थी, उसी के कारण संकोच भी था, पर जब उनका आदेश आशीर्वाद सामने है तो दूसरी बात सोचने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। मैंने अपने इस छोटे से जीवन में ऐसी अगणित घटनाएं देखी हैं जिनमें उनके आशीर्वाद को पाकर तुच्छ व्यक्ति भी महान कार्य संपन्न कर सके हैं। उसी बलबूते पर मेरा संकोच समाप्त हो जाता है और अखंड ज्योति की गुरुतर जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेने का साहस किसी प्रकार कर पाती हूँ। अखंड ज्योति का संपादन संबंधी ये परिवर्तन आचार्य जी ने क्यों किया, इसकी एक विस्तृत पृष्ठभूमि है। उनका जीवन साधना में जीवन है। सच्चे अर्थों में उनका अंतः विश्लेषण किया जाए तो वे और कुछ पीछे, साधक पहले हैं। यही उनका सबसे प्रिय कार्य रहा है। इसी में उनका मन रमता और रुचता है। 24-24 लक्ष्य के 24 गायत्री महापुरुष चरण पूर्ण कर लेने पर उन्होंने पूर्णाहुति की 7 सूत्री योजना बनाई थी। उसमें 1. गायत्री तपोभूमि को स्थापना, जिसके द्वारा विश्वव्यापी गायत्री प्रचार हो सके। 2. अखंड अग्नि की स्थापना, जिसमें नित्य यज्ञ होते रहने से यज्ञ शक्ति का परिपुष्ट होना। 3. गायत्री परिवार की स्थापना, जिसमें 2400 शाखाओं के अंतर्गत 1.25 लाख उपासक नित्य नियमित उपासना का संकल्प लेकर प्रतिदिन कम से कम 1.25 करोड़ गायत्री जप करते रहें। 4. सहस्र कुंडीय यज्ञ, जिसमें देश भर के गायत्री उपासक एक स्थान पर एकत्रित होकर एक सम्मिलित शक्ति का उद्भव कर सकें। 5. युग निर्माण के लिए नैतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान आंदोलन का आरंभ। 6. देश भर में 24,000 कुंडों के यज्ञ करा के गायत्री और यज्ञ का व्यापक प्रसार तथा भावी अशुभ समय की शांति की संपन्नता। 7. चारों वेदों का सरल, सुबोध एवं सस्ता हिंदी भाष्य करके वेद ज्ञान का विस्तार। 7 वर्षों में ये 7 कार्य उन्हें संपन्न करने थे। कार्य बहुत बड़े थे। जिन दिनों 24 महापुरुष चरण उन्होंने पूर्ण किए थे और ये 7 सूत्री योजना मुझे बताई थी, तो मैं अवाक रह गई थी। अपने साधन जितने सीमित थे, योजना का प्रत्येक भाग उतना ही बड़ा था। उसे देखते हुए 7 तो क्या, एक कार्य का एक अंश भी पूरा होना संभव नहीं देखता था, क्योंकि इन कार्यों के लिए प्रचुर धन, विशाल जन सहयोग और काफी समय एवं श्रम लगाने की आवश्यकता स्पष्ट थी। जिस छोटे से घर में हम 5 प्राणी रहते हैं, उसके सीमित दायरे और सीमित साधनों को देखते हुए ये 7 सूत्री योजना असंभव जैसी लगी। मैंने अपना संदेह उनके सामने विनम्र शब्दों में रखा तो वे मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इतने दिन साथ रहते हो गए, पर अभी भी तुम इन कार्यों में हम लोगों की व्यक्तिगत तुच्छ सामर्थ्य के आधार पर सफल असफल होने का अनुमान लगाती हो। इस संकल्प को हम नहीं, वो शक्ति पूरा करेगी, जिसके साथ जिसकी गोद में हमने अपने आप को सर्वतोभावेन सौंपा हुआ है। मैं चुप हो गई।
उनकी आत्मिक प्रेरणा के आधार पर अनेक लोगों को सफलताएं प्राप्त करते देखा है। फिर अपना संकल्प अधूरा क्यों रहेगा? ये सोच मैंने मस्तक झुका लिया। आचार्य जी की सभी योजनाएं आध्यात्मिक आधार पर होती हैं। उनके पीछे दिव्य संदेश रहते हैं, इसलिए उनमें हेरफेर करने, अनुरोध करने की अपनी हिम्मत नहीं होती। वैयक्तिक जीवन में कुछ मानसिक तथा बाहरी कठिनाइयां उनके सानिध्य के अभाव में दुखी करती हैं, पर इसके लिए मैं उनको महान लक्ष्य से विचलित नहीं करना चाहती। मैं अब तक कभी भी उनके मार्ग में बाधक बनी भी नहीं और न आगे बनना चाहती हूँ। मेरे लिए एक ही कार्य उन्होंने सौंपा है कि साधना का प्रचंड स्रोत सूखने न पाए, जिसके आधार पर गायत्री परिवार की सारी गतिविधियों की सफलता निर्भर है। गायत्री परिवार की प्रवृत्तियों में समुचित आध्यात्म तत्व सन्निहित रहे, इसके लिए मैं भी एक विशेष साधना क्रम में लग जाऊं। इसी में मैंने निरंतर संलग्न रहकर उनके निर्देशों का सदैव पालन किया।